तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ सीपीओ एसआई एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो एसएससी ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में के लिए नए वैकेंसी को निकाला है। बहुत ही अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, क्योंकि आमतौर पे इतने ज़्यादा वैकेंसी आते नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में इस वैकेंसी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एज लिमिट क्या होगा और तमाम जानकारियाँ जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं इस पार्टिकुलर वीडियोज में और जानते हैं इस फॉर्म्स के रिगार्डिंग सभी कुछ यहाँ पे। तो ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की ओर लेते चलेंगे और आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्या है। जो एप्लीकेशन होगा आपका स्टूडेंट्स वो 20/7/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का 15/8/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 15/8/2023 होगा। करेक्शन डेट्स आपका 16-17 अगस्त आपको समय दिया जाएगा, 16-17 अगस्त तक, ठीक है। और आपको बता दें कि 16-17 अगस्त तक जो आपका करेक्शन डेट होगा, यानी जिन स्टूडेंट्स का जो भी गलती यहाँ हुआ होगा उसको आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं और उस करेक्शन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। बात करते हैं पेपर 1 एग्जामिनेशन का है, जो आपका टेंटेटिव डेट होगा वो अक्टूबर में होगा और पेपर 2 का आपका एज पर शेड्यूल के अनुसार बताया जाएंगे, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 पेपर 2 एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड इन सभी के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उसे जाकर जुड़िए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम एप्लीकेशन फ़ी को समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 100 रुपया रखा गया है और सभी कैटेगरी के लिए एसटी एससी एक्स जो भी कैंडिडेट होंगे और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो 1/8/2023 से आप सभी का एज लिमिट को काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/8/2023 से मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 25 ईयर है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यदि इस आपका एज इन दोनों के बीच में भी है या फिर ये दोनों भी हैं तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा प्रॉपर 20 है फिर भी आप भर सकते हैं, प्रॉपर 25 रहेगा फिर भी आप भर सकते हैं, इन दोनों के बीच में रहेगा फिर भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन आपके जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पे जो हमारा जो वैकेंसी है वो कितने पोस्ट वाइज वैकेंसी को निकाला गया है। तो वो 1876 यानी 1876 पोस्ट की वैकेंसी पे निकाला गया है और ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर में वैकेंसी आते नहीं है, ठीक है। तो 1876 पोस्ट पे वैकेंसी है। पोस्ट का नेम है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म एंड पुलिस फोर्सेज। जैसे सब इंस्पेक्टर तो एसआई हो जाता है आपका और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आपका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो आपको यदि एसआई करना है, दिल्ली एसआई के लिए आपको एग्जामिनेशन भरना है तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी स्ट्रीम में, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही साथ आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अदर पोस्ट के बारे में बात करें तो उसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इंडिया के किसी भी स्ट्रीम में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो आप दोनों पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ये कुछ आपका डिटेल देख सकते हैं आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और सीएपीएफ के लिए है जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। आप अपने ऊपर से नीचे से सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस का क्या है, बीएसएफ का क्या है, सीआईएसएफ का क्या है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी का क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लिए दिया गया है और यहाँ पे कैटेगरी भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेल का देखना है अनरिजर्व के लिए तो 48 हो जाएगा, किसके लिए, दिल्ली पुलिस में आपका, और एसटी के लिए 9 हो जाएगा, ओबीसी के लिए 2 हो जाएगा, फीमेल के लिए बात करते हैं ओबीसी का तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे एक एक करके बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। आपका जो स्वाभाविक बात है यहाँ पे कि ये आपका एक आर्म फोर्सेस का भर्ती है और पुलिस का भर्ती है, तो यहाँ पे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे तय किया गया है वह क्या रहेगा उसको ध्यान से सुनिएगा। जेंडर बात करें मेल के बारे में तो मेल में आपके जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए जो आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए और 100 मीटर का क्या होना चाहिए आपका रेस होना चाहिए। टाइम कितना 16 सेकंड में, यानी 16 सेकंड में आपको 100 मीटर का रेस आपका हो जाना चाहिए, यानी आप उतना दौड़ जाना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग जंप के बारे में बात करें तो 3.65 मीटर का लॉन्ग जंप होगा, 1.2 मीटर का हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट आपको 4.5 मीटर तक फेंकना होगा, ठीक है। और
और चांसेस आपको सभी में 3-3 चांसेस दिए जाते हैं, जो आमतौर पे सभी एग्जामिनेशन में होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। मेल एसटी की बात करें, मेल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है और यहाँ पे चेस्ट जो है उनका 77 से 82 यानी 82 रखा गया है और बाद बाकी ये सभी उनके लिए भी सेम रहेगा। अब बात करते हैं फीमेल के रिगार्डिंग। फीमेल में जनरल ओबीसी एससी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। चेस्ट उनके लिए नहीं मांगा जाता है। उनका जो रेस रखा गया यानी दौड़ रखा गया है वो 100 मीटर आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना है और शॉर्ट पुट और आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप आप देख सकते हैं यहाँ से, और शॉर्ट पुट उनके लिए नहीं होता है। और इन सभी को जो आपके दो हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप, इनके लिए 3 चांस इनको भी मिलते हैं, ठीक है। और फीमेल एसटी के लिए बात करें 154 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है और बाद बाकी सारी चीज इनके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, जो फीमेल कैटेगरी का है। तो ये क्या है आपके इसके रिगार्डिंग क्या है आपका जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो है यहाँ पे। अब थोड़ा सा चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और जानते हैं इसके बारे में और बचे हुए तमाम जानकारियाँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी हम आ चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आने के बाद जो भी आपका इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सीधे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या होगा आपका एग्जामिनेशन का स्कीम। चलिए तो एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर 1 का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पेपर 1 देंगे। उसके बाद पेपर 1 देने के बाद पीएसटी और फिजिकल पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर एंड्योरेंस टेस्ट को देंगे और उसको देने के बाद क्या देंगे, पेपर 3 देंगे, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या देंगे सबसे पहले पेपर 1 होगा, फिर पीईटी होगा, ठीक है, और पीएसटी होगा, ठीक है। इसमें आपका दौड़ भी होगा और आपका जो माप होता है आपका हाइट चेस्ट ये सभी होंगे। फिर आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा, क्या होगा, फिर पेपर 2 होगा, पहले पेपर 1 होगा, फिर पीईटी पीएचडी, फिर पेपर 2, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा और देन फिर आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे। अब बात करते हैं पेपर 1 में क्या पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 में सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ठीक है। ये इसके कितने सभी के 50-50 क्वेश्चन होंगे, सभी के मैक्सिमम मार्क्स 50-50 होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जनरल पहले जो पेपर 1 के पहला जो 3 पेपर है उस तीनों पेपर को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा और इंग्लिश का पेपर सिर्फ आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं जिनका पेपर 1 हो जाएगा, पीएचडी और पीईटी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 में क्या होंगे, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा। पेपर 2 में सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का टेस्ट दिया जाएगा। 200 मार्क्स का यह क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स भी होंगे और टोटल 2 घंटा भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और ये भी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके जितने भी पेपर 1 होंगे और पेपर 2 होंगे, दोनों पेपर क्या होंगे, एक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। कैसे होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे और दोनों में नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग आपको होगा, ठीक है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा यानी काटा जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर पर, ठीक है। तो शायद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सिलेबस एक एक करके देख सकते हैं। सिलेबस के लिए ऐसे हम अलग से भी वीडियोज़ बना देंगे, ठीक है। सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप जितने भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं या फिर आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस वाले प्लेलिस्ट को खोलिए और उसमें जाकर आप जिस भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ से जाकर उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सैलरी के बारे में। सैलरी जो होगा वो बहुत ही यहाँ पे होता है। जैसे कि बात करें सब इंस्पेक्टर जीडी के बारे में बात करें जो कि सीएपीएफ में होंगे, उनके लिए सैलरी जो होगा आपका वो 35,400 से लेकर 1,12,000 के बीच में होगा। ये ग्रुप बी का नॉन गस्टेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। लेवल 6 का सैलरी यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए जो कि मेल फीमेल होंगे दिल्ली पुलिस में, उनका सैलरी भी कितना होगा, उनका सैलरी भी लेवल 6 का ही होगा, यानी 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपका सैलरी होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके सैलरी स्ट्रक्चर होंगे। आपको शायद अच्छे से सभी कुछ समझ में आया होगा। यदि इसके अलावा भी फिर भी कोई डाउट यदि आपका रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सटीक मिली होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।